ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बच्चों, जिस प्रकार हमारा जीवन बिना समस्याओं के संभव ही नहीं है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं निरंतर सतत चलती रहती हैं जब तक हम इस नश्वर संसार में हैं। चाहे वो समस्याएं शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो या फाइनेंशियल ही क्यों ना हो, लेकिन हम उन समस्याओं को पार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन में हर स्टेप्स, हर बाधाओं को पार करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, ठीक वैसे ही अगर आपने किसी लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है तो उस लक्ष्य को निर्धारित करने में बाधाएं आपकी जरूर आएंगी, लेकिन जब तक आपके सीने में उस लक्ष्य को पाने की आग है तब तक आप रुकेंगे नहीं और आपको ये सारी बाधाएं आपके लक्ष्य के सामने बहुत ही न्यून प्रदर्शित होंगी, यानी छोटी दिखेंगी। तो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाते हुए अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी सफलता को अर्जित करें, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो बच्चों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर #कॉम्पिटिशन एज के फिर से एक मैथ्स के लेक्चर को लेकर, काफ़ी रोमांचक, काफ़ी बेहतरीन। और दोस्तों, आज के टर्न में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की। बच्चों, हम लोग मेंस लेवल की डीआई अल्टरनेट क्लासेस में पढ़ रहे हैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, और बाकी क्लासेस, बाकी टॉपिक भी हम लोग अल्टरनेट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का भी फिलहाल चल रहा है। तो बच्चों, आज के टर्न में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की। और आज जो डीआई आने वाली है बच्चों, जरा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की डीआई जो है वो है एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर, जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग के तोते उड़ जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। हालांकि इस टॉपिक को मैंने आपको बाकायदा विधिवत आपको पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने एलिगेशन मिक्सचर टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो हमारे #कॉम्पिटिशन एज के प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर आपको एलिगेशन और मिक्सचर के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां पर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर ले सकते हैं PDF फॉर्म में। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेज कर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की डीआई, जो कि बेस्ड है एलिगेशन मिक्सचर पर। बच्चों, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने और समझने को मिलेंगी। आगे आने वाले कुछ लेक्चर में हम लोग एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड ही डीआईस पढ़ेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बच्चों फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगे और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन करते समय बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, तो आपको डेटा का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या डेटा को आप अपने रफ कॉपी में फटाफट नोट कर लें। जब भी डीआई करने आए या कोई भी टॉपिक पढ़ने आए तो पेन पेपर लेके बैठे और डेटा को शॉर्ट फॉर्म में अपने पास नोट कर ले। फिर एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस डीआई में, तो कैलकुलेशन से हमें भागना नहीं है, क्योंकि डीआई ऐसी ही होती हैं, या तो कैलकुलेटिव होगी या तो कॉन्सेप्चुअल होगी। तो ये डीआई कॉन्सेप्चुअल भी है और कैलकुलेटिव भी है। कॉन्सेप्चुअल में उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है। तो बच्चों, आज के सेशन की डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। तो मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ के अगर आपको समझाऊं शॉर्ट में, तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि राम हैज 5000 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। राम के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध था। ही सेल 40% ऑफ मिल्क टू द 6 डिफरेंट पर्सन। उसने इस मिल्क का 40%, 40% हिस्सा बच्चों इस मिल्क का उसने 6 डिफरेंट पर्सन को दे दिया। अब वो 6 डिफरेंट पर्सन बच्चों कौन कौन से हैं, तो वो 6 डिफरेंट पर्सन है A, B, C, D, E एंड F। बच्चों, राम के पास टोटल 5000 लीटर प्योर मिल्क था। याद रखिएगा, प्योर मिल्क था। उसने इस मिल्क का 40% हिस्सा 6 डिफरेंट पर्सन को बेच दिया, A, B, C, D और E को। और बच्चों, अगर आप डेटा ध्यान से देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो A, B, C, D, E को उसने इसका 40% हिस्सा बेच दिया। 5000 का मतलब बच्चों कितना बेच दिया उसने, 2000 लीटर। यानी बच्चों वो टोटल 2000 लीटर इन 6 लोगों को बेच रहा है। A, B, C, D, E, F को टोटल 5000 का 2000 लीटर वो 2 लोगों को क्या कर दे रहा है बच्चों, सेल कर दे रहा है। रिमेनिंग जो 60% यानी 3000 लीटर मिल्क बच रहा है उसको वो कंज्यूम कर जा रहा है, मतलब उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब इन 6 डिफरेंट, आपके पास डेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके बाद ये जब 6 डिफरेंट पर्सन को मिल्क मिलता है, प्योर मिल्क मिलता है, उनको कितना कितना परसेंट मिलता है बच्चों, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है टेबल में। 24%, 10%, 12%, 7%, 28% और 19%।
यानी इस 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको पहले कॉलम में, जहां पे लिखा है सेल ऑफ मिल्क। ए को 24% मिलता है, बी को 10% मिलता है, सी को 12% मिलता है, डी को 7, ई को 28 और एफ को 19%। फिर ये जो जितने भी 6 शॉपकीपर हैं, ये लोग इस प्योर मिल्क में कुछ वाटर को मिला देते हैं। राम ने 5000 का 40% मतलब 2000 लीटर प्योर मिल्क 6 डिफरेंट पर्सन को दे दिया, जिनका परसेंटेज आपको कॉलम में गिवन है। फिर ये 6 डिफरेंट शॉपकीपर जो हैं वो इस प्योर मिल्क में कुछ वाटर की क्वांटिटी को बच्चों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी पानी की मात्रा को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। पानी की मात्रा मिलाने से बच्चों इन सभी के पास एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन जाता है, और उस मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको सेकंड कॉलम में दे रखी है बच्चों। यानी प्योर मिल्क में वाटर मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बन के आया, उस नए मिश्रण में वाटर का परसेंट क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों कह रहा है कि ए को 24% वाटर हो जाता है ए वाले सॉल्यूशन में, बी वाले सॉल्यूशन में 10% हो जाता है, सी में 18, डी में 15, ई में 25 और एफ में 12% क्या हो जाता है बच्चों, वाटर। मतलब जो मिक्सचर बना उसमें वाटर का कंसंट्रेशन आपको गिवन है। इस डेटा का बिहार पर हमें बच्चों क्या बताना है, आंसर बताना है। तो देखो बच्चों क्या करता हूं मैं, सबसे पहले डेटा लिख दे रहा। डेटा कैसे लिख रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 कॉलम बना लिए बच्चों, एक कॉलम में लिख लेता हूं मिल्क और एक कॉलम में लिख लेता हूं बच्चों वाटर, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन विजिबल नहीं है बट मेरे सामने क्वेश्चन विजिबल है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, क्योंकि पेपर में आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है जहां पर आपको 5-6 सारी की सारी वैल्यूज को भी कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले डेटा निकाल लेता हूं ताकि मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान। और डेटा निकालना भी काफी ईजी है। कैसे जरा देख लो बच्चों, 2000 लीटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 100% की वैल्यू 2000 है, तो बच्चों 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 1% की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी, 20। यानी ये जो 2000 लीटर बट रहा है वो 100% है, तो 1% 20 लीटर हो गया। तो चलो बच्चों ए की वैल्यू निकालें। तो टेबल में अगर आप देखें तो ए को कितना मिल रहा है बच्चों, 24%, मतलब 24 × 20 यानी कितना हो गया, 480 लीटर। बी के बारे में बात करो बच्चों तो बी को 10% मिल रहा है, 10 × 20 यानी कितना हो गया, 200। 1% की वैल्यू 20 है। सी के बारे में बच्चों बात करूं तो सी को मिलने वाला जो परसेंटेज दे रखा है बच्चों वो 12% दे रखा है, 12% और 1% की वैल्यू 20, तो 12 × 20 बच्चों कितना हो गया, 240। डी को मिल रहा है बच्चों 7%, 20% 1% की वैल्यू, तो 7% की वैल्यू 140। ई को बच्चों मिल रहा है 28%, 1% की वैल्यू 20, 28% की वैल्यू 560। और बच्चों एफ के बारे में बात करो तो उसको मिलता है 19%, 1% की वैल्यू 20, तो 19% की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 380। फिर से मेरी बात सुनिए, राम के पास 5000 लीटर प्योर मिल्क था, लेकिन उसने 40% यानी 2000 लीटर ही इन लोग को दिया है, बाकी के 3000 से हमें कोई मतलब नहीं है, वो उसने कंज्यूम कर लिया। 2000 लीटर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, परसेंट वाइज वहां पर गिवन है 24, 10, 12, 7, 28, 19%, तो 1% की वैल्यू 20 हो गई। तो हमने यहाँ पर मिल्क की वैल्यू सारे शॉपकीपर के लिए निकाल दी। अब बच्चों अगर आप टेबल में ध्यान से देखें तो चलो वाटर की वैल्यू को निकालते हैं। टेबल में ध्यान से देखें तो बच्चों पहले वाले टेबल में कह रहा है कि जब पानी मिलाया गया तो उसमें जो मिल्क है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन प्योर मिल्क, पानी मिलाने के बाद प्योर मिल्क में जो वाटर का कंसंट्रेशन है बच्चों कितना है, 24%। तो बच्चों जब वाटर का कंसंट्रेशन 24% है तो मिल्क कितना होगा, 76%, और मिल्क है कितना, 480। तो बच्चों 76% की वैल्यू 480 हो गई, लीटर हो गई। तो वाटर का मतलब बच्चों हमें कितना निकालना है, 24% की वैल्यू। तो 24% की वैल्यू, ये मैं एक ही बात कर रहा, 480/76 × 24। बच्चों इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा अगर हम लोग, तो 19 और ये हो जाएगा 6, यानी 0, 8, 4, 24, 4, 28/29, यानी आपके पास 2880/19 आ जाएगा। लगभग हम निकालेंगे, पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, मैंने बताया थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। 480 लीटर प्योर मिल्क है बच्चों, टेबल में कह रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन 24% है। जब 24% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 76%। 76% की वैल्यू 480 है बच्चों, तो वाटर का मतलब 24% की वैल्यू निकाल लिया बच्चों, कितना आ गया,
480/76 इंटू 24, 4 से कटा दिया 6 बार में, 19 बार में, 0, 48, 8, 24, 4, 28, 2880/19। और इसको अगर हम सॉल्व करें और लगभग वैल्यू निकाले बच्चों, तो ये लगभग 151 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, यानी 151.58 के आसपास ये वैल्यू आएगी। यानी आपके पास 151.58 लीटर मिल्क हो गया, वाटर हो गया किसमें बच्चों, ए में। बी के बारे में बच्चों बात करूं तो बी में यहां पर मिल्क 200 है, और बी में बच्चों वाटर का परसेंट अगर आप टेबल देख पा रहे हैं तो बी में देखो वाटर, सेकंड वाला कॉलम आपको देखना है, सेकंड वाले कॉलम में वाटर का परसेंट बच्चों कितना है, 10%। तो जब वाटर 10% है तो बच्चों मिल्क कितना होगा, 90%। यानी 90% की वैल्यू 200 है, तो बच्चों वाटर का मतलब 10% निकाल लूँ, 200/90 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों 200 बटे कितना आएगा, 9, यानी 2 बार में जाएगा 18, 2 बार में जाएगा 18, 22.22 समथिंग ऐसे आएगा, यानी 22.22 लीटर हम लोग लिख सकते हैं। मैं डेटा इसलिए पहले निकाल लेता ताकि बाद में कोई झंझट नहीं रहेगा, आराम से डेटा निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, इजी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसको पहले ही डेटा में यहाँ पर लिख दे रहा। आप भी अपना डेटा निकालते रहें। सी में बच्चों बात करें तो सी में मिल्क की वैल्यू 240 है। टेबल का अगर आप कॉलम नंबर सेकंड पढ़ें तो सेकंड कॉलम में आपके पास कह रहा है सी में वाटर कितना है, 18%। तो बच्चों वाटर 18 है तो मिल्क कितना होगा, 100 में 18 वाटर, तो मिल्क कितना होगा बच्चों 82। शर्माइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं और घर के अंदर बंद हैं, तो आंसर देते रहिए। 18% बच्चों वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 82%, यानी ये 82% की वैल्यू है। हमें वाटर निकालना है मतलब 18%, तो 240/82 इंटू 18। इसको बच्चों सॉल्व कर दें तो ये कटेगा 41 टाइम्स, ये कटेगा 9 टाइम, 063, 18, 19, 20, 21, 2160/41, 0, 36, 6 कैरी 3, 18, 19, 20, 21, 2160/41 हो गया। और इसको सॉल्व करें तो लगभग 5 टाइम जाएगा, 55 टाइम जाएगा। उसको लगभग सॉल्व करें लगभग 52 के आसपास जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये लगभग आएगा 52.6 है। डेसिमल के 2 टर्म तक मैंने लिखा है, आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो बच्चों ये आ जाएगा 52.68 लीटर। ये सी के बारे में हमने बात कर ली। इसकी अप्रॉक्सीमेट देखो 5 बार में चला जाएगा लगभग 205 के टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स और जाएगा, अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आएगी फिर 2.68 मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि मैंने 3 कंटेनर में वाटर की वैल्यू निकाल ली। पॉइंट में आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा डेसिमल में आएगा। तो हमने डेसिमल के 2 टर्म तक वैल्यूज़ को लिखा है। ज़रूरत जहाँ जैसी होगी एग्जैक्ट की तो एग्जैक्ट लिखेंगे, अप्रॉक्स की तो अप्रॉक्स वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इन तीनों में कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बात सारी चीज़ें बरोबर होंगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें, और कहीं पर भी कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। अब बच्चों मैं इस डेटा को थोड़ा सा रब कर रहा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इसको फिर से समझना हो, या वीडियो आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। अब बच्चों मैं बाकी के 3 कंटेनर के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, उनकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये तो फर्स्ट ए बी सी की तो वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, निकाल लिया। अब आगे डी ई एफ में देख लेते हैं वाटर कितना है बच्चों। तो बच्चों अगर आप टेबल देखें ध्यान से तो टेबल में आपसे कह रहा है कि डी में वाटर कितना है बच्चों, 15%। जब वाटर 15% है तो बच्चों मिल्क कितना होगा, 85%। तो डी में 85% बच्चों क्या है, मिल्क। और इसी डी में 85% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 140। तो वाटर का मतलब 15% निकाल लें, 140/85 इंटू 15। कोई एज सच बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत हो जाए। ये आपके पास आ जाएगा 420/17। लगभग 2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। और लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो 24.7 के आसपास वैल्यू आएगी, यानी ये आपके पास हो गया 24.7। तो यहाँ पर डी में वाटर की वैल्यू होगी 24.70 लीटर। क्लियर है, डी में भी हम लोगों ने डेटा निकाल लिया। अब बात करते हैं बच्चों डी के बाद ई की। ई में अगर आप टेबल ध्यान से देखें तो ई में 25% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा बच्चों, 75%। 75% की वैल्यू यहाँ ई में मिल्क कितना बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, 560। तो
वाटर मतलब 25% की वैल्यू निकाल लें बच्चों, 560/75 इंटू 25, 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी 3 से एक बार में जाएगा 2, फिर 8 टाइम जाएगा 24, फिर बच जाएगा आपके पास 188 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी, 186.67 ये वैल्यू आएगी। 3 से जाएगा बच्चों एक बार में 3, कैरी गया 2, 8 बार में जाएगा 24, कैरी गया 2, 0, 3 6 18.67 के 6666 आएगा बच्चों, 186.6666 इस तरह से चलता रहेगा, उसको लगभग 186.67 दो टर्म तक डेसिमल में हम लोग लिख सकते हैं। और बात करते हैं बच्चों एफ में। एफ के बारे में बात करूँ बच्चों तो टेबल कह रहा है कि एफ में जो वाटर है वो 12% है, तो बच्चों 12% वाटर है तो मिल कितना होगा 88%, 100 में से 12 माइनस कर दिया। और एफ में यहाँ वाटर कितना है 380, तो 88% की वैल्यू 380 हो गई बच्चों। तो हमें निकालना है 12% की वैल्यू, 4 से कट गया 22 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 11 बार में, 190 बार में, 570/11, तो ये जाएगा 5 टाइम्स 55, 1 टाइम्स 51.82 के आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये हो गया 51.82 लीटर हमारे पास क्या आ गया वाटर। तो बच्चों हमारे पास वहाँ टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन थी, फर्स्ट कॉलम में था कि 2000 लीटर 40% 5000 का 2000 लीटर को 6 लोगों में बांटा गया, तो उसमें किसको कितना कितना मिल्क मिला उसका परसेंट गिवन था, उसकी हेल्प से हमने मिल्क की क्वांटिटी निकाल ली। और सेकंड कॉलम में उन लोगों ने जब वाटर को ऐड कर दिया, सारे 6 शॉपकीपर ने उस प्योर मिल्क में जब वाटर को ऐड कर लिया, तो वाटर को ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बना उसमें वाटर का परसेंट गिवन था, तो उसकी भी हेल्प से हम लोगों ने वाटर की क्वांटिटीज़ भी यहाँ पर निकालनी। एक एक करके मैंने सारे शॉपकीपर के लिए वाटर की वैल्यू निकाली, पॉइंट में आया है इसलिए डेसिमल के 2 टर्म तक ही मैंने लिखा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतने डेटा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारी चीज़ें बरोबर होंगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई डाउट है तो उसे भी आप ज़रूर पूछें। तो बच्चों ये डेटा मैंने लिख लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको इस डेटा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आते हैं धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन पर, तो लेते हैं इसी पर बेस सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। आज के HDI का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं चाहूँगा फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़ें और आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो डेटा निकालने से कितनी आसानी हो जाती है कि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों ये मैं इसको रफ कर दे रहा बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय ए एंड द पर्सन सी अप्रोक्सीमेटली। कह रहा है कि शॉपकीपर ए और शॉपकीपर सी के द्वारा ऐड की गई वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, पानी की मात्रा जो उन लोगों ने मिलाई उसका अंतर क्या है। तो बच्चों देखो वैल्यूज हमारे पास है, फटाफट सॉल्व करना है। ए ने बच्चों कितना पानी मिलाया 151.58, और बच्चों सी ने कितना पानी मिलाया 52.68। इसको अप्रॉक्स में लेना है तो बच्चों 151 ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं, तो बच्चों कितना आ गया 99 लीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर पहले क्वेश्चन का। अब देखो कितना फ़ायदा हुआ, अगर हम ये वैल्यूज़ नहीं निकालते तो फिर यहाँ वाटर की वैल्यू निकालते, यहाँ वाटर की वैल्यू निकालते, पॉइंट में आता, फिर सॉल्व करके फिर माइनस करते। हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना होता तो कैलकुलेशन बढ़ता है। इसलिए बेटर है थोड़ा सा समय दें और एक ही बार डेटा निकाल लें, ताकि क्वेश्चन करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। वो आप ओरली माइनस कर सकते हो। अप्रॉक्स में 151, 22 माइनस कर दिया, 99 के आसपास आया, तो 99 हमारे पास ऑप्शन में है भी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है, मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है DI तो ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे मैं आगे इस चैप्टर के DIs कराऊंगा थोड़ा सा लेवल और अप होता रहेगा, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा लेवल है। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं तो धीरे धीरे आपके और कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज होंगे। जो चैप्टर का रिवीजन भी आप साथ में करते रहें। कल मैंने क्विज भी लिया था, बहुत कम लोगों ने क्विज दिया था, एलिगेशन मिक्सचर का था, इसलिए मैंने कल एलिगेशन मिक्सचर का क्विज दिया था, ताकि पुराने कॉन्सेप्ट आपके थोड़े एक बार रिकॉल हो जाए, तो इन सब चीज़ों को करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले एग्जाम्पल के बाद आज के सेशन के इस लेक्चर के सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। आइए देखें सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है।
तो सेकंड एग्जाम्पल बच्चों जरा पढ़ें आप और आइए देखें, उसको भी सॉल्व करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। डेटा निकालने में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन था और एसडीआई में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडेड लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क। इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने प्योर मिल्क में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। इन लीटर्स पूछा है, सबसे कम मात्रा में पानी मिलाने वाला बंदा कौन सा है। तो बच्चों ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ 6 लोग में से सबसे कम बच्चों पानी कौन मिला रहा है 22.2 बी। उसके बाद कौन मिल रहा है 24.7। बाकियों का क्या है ज़्यादा है, यानी बी वो बंदा ऐसा है जिसने सारे 6 शॉपकीपर में सबसे कम अमाउंट में क्या मिला है बच्चों पानी। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास बी। फर्स्ट का 99, सेकंड का हमारे पास बच्चों क्या हो गया बी। कितना देखो सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, बस आप डरते हो। आप डीआई का नाम सुन लेते हो, एलिगेशन मिक्सचर का है तो आप हाथ खड़े कर देते हो। कुछ लोग छत पे चले जाते हैं कूदने के लिए, कुछ लोग ब्रेकअप वाला मैसेज पड़ोसन को भेजने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा डीआई भेजा तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। तो ये ब्रेकअप, मैंने सैया से ब्रेकअप कर लिया, ये सब काम ना करें। आप चीज़ों को समझें, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अपने दिमाग से डर निकालें। बच्चों इंसान को चलाने वाला ये आपका दिमाग होता है, आप इस पर कंट्रोल करिए। इसको समझाइए कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, मैं कर सकता हूँ। इस दुनिया में एक इंसान सारे कार्य कर सकता है, जो वो सोच सकता है वो कर सकता है। आदमी की सोचने की क्षमता बस वहीं तक है जहाँ तक वो कर सकता है, बशर्ते कि वो एफर्ट कैसा लगाता है। अगर मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ से 1 सेकेंड में न्यूयॉर्क चला जाऊँ तो ये भी पॉसिबल है, बशर्ते इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए मेरे पास उतना एफर्ट और रिसोर्सेज होने चाहिए। हर चीज़ इस दुनिया में की जा सकती है, आप अपने ऊपर यकीन करना सीखिए, आप सब चीज़ कर लेंगे। क्या है इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। शुरुआत में मैंने बोल दिया एलिगेशन मिक्सचर में डीआई, एलिगेशन मिक्सचर के डीआई, तो आधे लोग तो वैसे ही बेहोश हो गए होंगे, बट जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखते रहिए, चलिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, डाउट है तो पूछते चलिए। तो बच्चों 2 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली, आइए बढ़ते हैं इसी डीआई के तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन आज के इस डीआई का क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सपोज ए बी एंड सी मिक्स देयर सोल्यूशन इन 1 कैन। ए बी और सी इन लोगों ने अपने सोल्यूशन को, अपने मिक्सचर को एक कैन में मिक्स कर दिया। तीनों ने अपने मिक्सचर को क्या कर दिया बच्चों, मिला दिया इन अ कैन। देन व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू सोल्यूशन। तो नए सोल्यूशन में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों। अगर ए बी और सी ने, इन तीनों लोगों ने अपने सारे मिक्सचर को एक मिला दिया एक दूसरे में, तो आपसे कह रहा है कि उस नए मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन लगभग क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली ही आपको बताना है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज है। देखो बच्चों हमें मिल्क का परसेंट बताना है। मिल्क का परसेंट मतलब मिल्क अपॉन टोटल इनटू 100, यही बताना है हमें तीनों का। तो बच्चों अगर मैं तीनों का मिल्क ऐड करूं तो हमारे पास ए बी सी का निकालना है। ए का मिल्क बच्चों 480 है, बी का मिल्क हमारे पास 200 है और सी का मिल्क हमारे पास 240 है। हमने सबके मिल्क को बच्चों क्या कर दिया ऐड। ए बी सी की बात हो रही थी, ए का मिल्क, बी का मिल्क और सी का मिल्क हमने बच्चों क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। अब बात करनी है बच्चों टोटल की। तो देखो टोटल क्या करोगे, 480 ये है बच्चों, इसको 151 ले लेते हैं, अप्रॉक्स में लेना है तो 151 ले लेते हैं। तो 480 प्लस 151 बच्चों ये हो गया इसका टोटल 1, और ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास 631 प्लस 200 प्लस 22 बच्चों कितना हो गया 222। सी के बारे में बात करूं तो बच्चों 240 और 52 है। 240 और 52 अगर हम ले लें तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 292, 52 जोड़ दिया इसमें 292। और बच्चों अगर इसको मैं लिखूं और इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना था, तो इसको बच्चों अगर मैं जोड़ लूं तो ये हो गया हमारे पास 0, 8 और 4 12, 2 कैरी गया 2 2 4 और 8 1 9, 920 इंटू 100 अपॉन इसको जोड़ लूँ 2 2 4 और 1 हो गया बच्चों 5, 9 3 12 और 2 14 कैरी गया 4, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। ये हमारे पास वैल्यू आई। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले बच्चों, 5 से कटा दें तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 9 बार में, और 5 से कट जाएगा बच्चों 1 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 184। यानी आ गया बच्चों 18400 अपॉन 229%। और बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करें
184,000/229। इसकी वैल्यू अगर हम लोग बच्चों अप्रॉक्स में निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा 80.25%, 80.25% अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसको कैलकुलेट करें, देखो 30 होता, 230 होता, 230 इंटू 8 करते तो हमारे पास लगभग कितना हो जाता, 1800 से ऊपर वैल्यू आ जाती है हमारे पास, और 1840 से नीचे वैल्यू आती, और उसके बाद 0 आ जाता है और पॉइंट में 25 के आसपास वैल्यू हमारे पास निकल के चली आएगी। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 80.25%। यानी अगर ए, बी और सी अपनी मिल्क की क्वांटिटीज़ को बच्चों ऐड कर देते हैं और टोटल क्वांटिटी हम लोगों ने जोड़ लिया, लगभग वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पर जैसे 160 फिर 2.68 इसको 53 भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया, सारा डेटा सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 80.25। तो ये बच्चों इस डीआई का चौथा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बरोबर है तो बरोबर लिखें, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। क्वेश्चंस डाउट्स तुरंत पूछा करें, कमेंट बॉक्स में सारे क्लियर किए जाएंगे। और बड़ी डाउट्स हैं, आपको लगता है यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस डीआई के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली, 3 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया कैसे करना था, क्या करना था। अब बढ़ते हैं इसी डीआई के बच्चों चौथे क्वेश्चन की तरफ, और आइए जरा देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ें। आज के इस डीआई का 4th एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, और आइए फटाफट हम लोग आंसर चौथे क्वेश्चन का भी निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों 80.25, ये अप्रॉक्स में आया बच्चों, सॉल्व करोगे तो लगभग 80.3 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा। तो हमें अप्रॉक्स क्लोजेस्ट वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में 80.25 है, इसलिए हम लोग 80.25 लगाएंगे। बात करूं बच्चों चौथे क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4th क्वेश्चन आज के इस डीआई का क्या कह रहा है बच्चों, तो आज का ये चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, what is the respective ratio of total quantity of water added by person C and the total quantity of water added by person A? What is the respective ratio of total quantity of water added by person C and quantity of water added by person A? बच्चों C और E के वाटर की क्वांटिटी का बच्चों क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो C और E के वाटर की क्वांटिटी का बच्चों रेशियो निकालना है। अब देखो बच्चों सी में वाटर की क्वांटिटी 52.68 है और डी में वाटर की क्वांटिटी ई में वाटर की क्वांटिटी 186.67 है। अब मेरी बात बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अगर आप इन डेसिमल वाली वैल्यूज को लेके सॉल्व करोगे तो रेशियो कुछ और मिलेगा आपको, हो सकता है कुछ और मिले। क्यों? क्योंकि ये आपने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी है। तो बच्चों याद रखिएगा जब कभी इस तरह के डीआई में आपको रेशियो निकालना हो तो आप कोशिश करें कि आप ये वैल्यूज को यूज ना करें, क्योंकि ये आपने पूरी नहीं लिखी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊं, बच्चों मान लो 33.33 है और 3 है, इसका आपको रेशियो निकालना है, जबकि एक्चुअली हमारे पास वैल्यू 1/3 थी या 100/3 थी। 100/3 को 33.33 लिखते हैं। अब अगर मान लो मुझे 100/3 और 3 का रेशियो निकालना है बच्चों, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1.11 आएगा, डिवाइड करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 111/100, ये तो लिखूंगा। 33.33 को 3 से डिवाइड करूंगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा 11.11 आ जाएगा। इसका रेशियो में लिखूंगा तो 111/100, यही तो लिखूंगा बच्चों। लेकिन अगर आप 100/3 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 100/9। अब देखो दोनों में डेसिमल वैल्यू लगभग आपको सेम मिलेगी, बट देखो रेशियो में क्या आ रहा है, बिल्कुल अलग सा ही दिख रहा है। आपको कभी सोच भी नहीं सकते कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, वैल्यू अप्रॉक्स में सेम है बट दोनों क्या है बच्चों थोड़े अलग अलग हैं। तो ऑप्शन में रेशियो पूछ रहा है तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन हो गए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लगाए कि ये लगाए। ज़्यादातर बच्चे ये लगा देंगे, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या होगा ये। मैं आपको जो बच्चों समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी रेशियो निकालना हो, अनुपात, तो आप कोशिश करिए जितनी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं उतनी एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की, पॉइंट वाली वैल्यूज लेकर जो आपकी अप्रॉक्स में, क्योंकि हमने 2 डेसिमल टर्म तक लिखा है, ये अभी आगे और जाएगा, उससे अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपके आंसर में डिफरेंस आएगा। तो बच्चों यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करोगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। छोटी छोटी सी देखो बातें होती हैं जो आपके कैलकुलेशन में आती हैं और गड़बड़ करके चली जाती हैं। रेशियो में कभी भी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू रखना है।
हमें और सी और ई के वाटर का क्या निकालना है बच्चों, रेशियो। देखो कैसे करोगे, टेबल आपके सामने था, टेबल में आपसे कह रहा था कि सी में जो मिल्क दिया गया बच्चों कितना है, सी में मिल्क कितना है बच्चों 240, मैं मिल्क लिख रहा, और ई में बच्चों मिल्क कितना है 560। सी में 240 मिल्क है बच्चों, ई में 560 मिल्क है, और वाटर का परसेंट सी में बच्चों कितना था 18 था, मतलब 18 का मतलब ये कितने की वैल्यू है बच्चों 82% की वैल्यू, तो वाटर मतलब 18, तो 18/82। 240 82% की वैल्यू थी क्योंकि 18% वाटर था, तो 1% की वैल्यू 240/82 18% की वैल्यू निकाल ली। ई में बात करूं बच्चों तो ई में मिल्क हमारे पास 560 है, और टेबल में हमारे पास कह रहा है कि ई में जो मिल्क का परसेंट वाटर का परसेंट था जो मिक्सचर बना वो 25% था। तो बच्चों ई वाले मिक्सचर में अगर वाटर 25% है तो मिल्क कितना होगा 75%, यानी ये 75% की वैल्यू है, तो हमें निकालना है वाटर यानी 25% को। अब वैल्यू इसको सॉल्व करिए बच्चों, अब आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। इसको अगर मैं बच्चों सॉल्व कर दूं तो ये कट जाएगा 3 बार में, और इधर मैं बात कर दूं तो ये 41 टाइम्स कटेगा और ये 9 टाइम्स कटेगा, और ऐसा कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा था। उधर 0 0 कट गया बच्चों, 4 से कट गया 6 बार में, 4 से कट गया बच्चों 14 बार में, 3 बार में, 7 बार में। तो बच्चों हमारे पास C/E की जो वैल्यू आई वो आई 3 × 9/41 × 7, और ये 3 चला जाएगा बच्चों ऊपर, यानी 81/7 8 2 287 81/287, ये हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है रेशियो आ रहा है 81/287, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों रेशियो निकालते समय आपको ध्यान देना है, अप्रॉक्स वैल्यू पर रेशियो निकालोगे और एग्जैक्ट वैल्यू पर रेशियो निकालोगे तो बच्चों अंतर मिलेगा। इसलिए जब कभी भी इस तरह के अप्रॉक्स वाले क्वेश्चन करें तो आप हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो अगर आपसे पूछा है तो अप्रॉक्स वैल्यू ना लिखें, एग्जैक्ट वैल्यू को लिखें, वो वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, वहां से रेशियो आप निकालें। और उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में आपको ये एक नई चीज़ जानने को मिली होगी। ये गलती आप अक्सर करते, और मैं ये गारंटीड कह रहा हूं कि 99% लोगों ने, या मैं कह दूं 100% लोगों ने रेशियो के लिए इसी का रेशियो निकाल दिया होगा। तो वहां से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप चाहो तो सी का वाटर मतलब 52.68 और डी का वाटर मतलब 52.68 और 24.7 का आप रेशियो निकाल लो। ई था तो 186.67, इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये 0.666666 इनफाइनाइट तक था और आपने अप्रॉक्स में 7 लिखा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही बच्चों। इसलिए हमेशा याद रखिए रेशियो निकालने के लिए आप एग्जैक्ट वैल्यू का यूज़ करिए, भले ही फ्रैक्शन में लिख लीजिए, वो बाद में कटा पिटा दीजिएगा। पॉइंट वाली वैल्यू को कभी भी यूज़ नहीं करिएगा। तो बच्चों ये आपका चौथा एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बरोबर होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस चौथे क्वेश्चन के बाद बच्चों बढ़ते हैं आज के इस DI के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए फटाफट उसको भी देख लें और देखते हैं सॉल्व उसको कैसे करना है। तो बच्चों इस DI का आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन लोगों को भी कहीं पर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, या वीडियो को बैक करके भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज की DI का बच्चों 5वां एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल के बारे में बात करूं बच्चों तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5th वाला कह रहा है हाउ मेनी टोटल लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड बाई ऑल पर्सन टुगेदर अप्रोक्सीमेटली। अब वो खुद ही कह रहा है अप्रोक्स, तो हम लोग डेसिमल वाली वैल्यू ले सकते हैं। वो कह रहा है जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं, 6 शॉपकीपर्स हैं, उनके द्वारा जो वाटर ऐड किया गया उस वाटर की टोटल क्वांटिटी क्या है। मिल्क तो 2000 मिला था उनको, 2000 होगा। वाटर जो वो लोग ऐड कर रहे हैं इंडिविजुअली, उस वाटर का सम क्या होगा ये हमें निकालना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाले बच्चों, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा सारे शॉपकीपर के द्वारा, ये 158.58 है तो इसको 152 लिख लेते हैं बच्चों, इसको 22 लिख लेते हैं, इसको 53 लिखा, 52.68 था मतलब लगभग 53, इसको 24.7 को हम लोग 25 लिख सकते हैं बच्चों, 186.67 को बच्चों लिख सकते हैं 187, और 51.82 को बच्चों लिख सकते हैं 52। ये हमने अप्रॉक्स में सारी वैल्यूज लिख दी। 0.5 या उससे ज़्यादा वाली वैल्यूज को नेक्स्ट वैल्यू लिखा और उससे कम वाली को प्रीवियस लिखा। आप चाहो तो केवल पहले नंबर लेके भी अप्रॉक्स में देख सकते हो किसके क्लोज में वैल्यू जा रही है। अब बच्चों इसको ऐड करें तो हमारे पास 7 + 2 9 हो गया,
9 + 5 14 + 3 17 + 2 19 + 2 121 यानी 1 हो गया, सॉरी 21, कैरी कितना हो गया बच्चों 2, ये हो गया 15, 2 17, 5 22, 2 24 और 5 29 यानी 9, कैरी गया आपके पास 2, 1 2 और 2 कैरी यानी कितना हो गया 491। मतलब लगभग बच्चों ये 491 लीटर वाटर आ रहा है सारी वैल्यू जोड़ने पर। ऑप्शन पे अगर नजर दौड़ाएं बच्चों तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 500 है, 550 है, 450 है, 490 और 520 है। तो बच्चों क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 490 लीटर। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों हो जाएगा 490 लीटर। याद रखिएगा बच्चों ये अप्रॉक्स में वैल्यू है, तो हमारा 491 आया है, तो आप 490 लगा सकते हैं। जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, तो क्लोजेस्ट वैल्यू 490 थी, तो हमारे पास आंसर आ गया 490 लीटर। यानी इन सारे शॉपकीपर ने मिलकर 490 लीटर पानी को मिलाया होगा। तो बच्चों ये आज की एक छोटी सी DI थी एलिगेशन मिक्सचर बेस्ड, बिल्कुल आसान सी थी, बस देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने सारे डेटा को निकाला, हर चीज़ों के बारे में बात करी। बच्चों उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस DI में बताई वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होंगी। आप वीडियो के एंड पर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहे होंगे, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो बच्चों ऐसे ही रोज़ नई चीज़ों के लिए, नए क्वेश्चन के लिए, नए टॉपिक के DIs के लिए और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जुड़े रहिए हमेशा मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क के साथ, इसी व्यक्ति के साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय, कुछ रोमांचकारी, कुछ कॉन्सेप्चुअल और बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो जुड़िएगा मेरे साथ कल ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए बच्चों घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।